तो स्वागत है। आज हम सीधे भविष्य की बात करने वाले हैं, एक ऐसा भविष्य जहां एआई और टेक्नोलॉजी जॉब्स को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बदलाव के लिए हम खुद को तैयार कैसे करें, राइट? तो आज हम ऐसी 10 स्किल्स की बात करेंगे जो 2026 तक किसी के भी करियर को मतलब रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकती हैं। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर प्रूफ कैसे बना जाए। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना, कि बस एक स्किल सीख लो और सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सच बताऊं, आज हम जिन स्किल्स की बात करने वाले हैं, उनमें इतनी पावर है कि वो सच में पूरा गेम ही बदल सकती हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक तरह का रोड मैप है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले पार्ट 1। देखिए, हर तरफ एक डर का माहौल है कि भाई एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा। लेकिन असली मौका एआई से डरने में नहीं है। असली मौका है एआई को कंट्रोल करने में, उसे डायरेक्ट करने में। तो हमारा पहला सेक्शन उन्हीं स्किल्स के बारे में है जो एआई को मैनेज करती हैं और जिनकी डिमांड आसमान छू रही है। तो पहली स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसको ऐसे समझिए कि एआई एक जीनियस इंटर्न की तरह है। अगर आप उसे बस कहेंगे एक फोटो बनाओ तो वो कुछ भी बना देगा। लेकिन एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर उसे बताएगा, सुनो, एक फ्यूचरिस्टिक शहर की फोटो बनाओ जिसमें फ्लाइंग कार्स हों, रात का वक्त हो और नियॉन लाइट्स चमक रही हों। देखिए, जो भी एआई से परफेक्टली काम करवा सकता है ना, वो किसी भी कंपनी के लिए एक एसेट बन जाता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये स्किल्स सबके लिए हैं, मतलब कोई भी सीख सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, learnprompting.org और deeplearning.ai, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां फ्री में बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो शुरुआत करना बहुत आसान है। स्किल नंबर 2, डेटा एनालिटिक्स। इसे आप किसी बिजनेस के लिए जासूसी करने जैसा समझ सकते हैं। डेटा एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो डेटा के ढेर में से छुपे हुए पैटर्न्स और कहानियां ढूंढ निकालते हैं। वो ये बताते हैं कि कस्टमर्स असल में चाहते क्या है और कंपनी को अपना अगला कदम क्या रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 2026 का असली सोना किसी कंपनी का डेटा ही है। और जो लोग इस डेटा को समझकर उसमें से सोने जैसी कीमती इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो खुद सोने से कम नहीं है। इसको सीखने के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स जैसी जगहें एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तीसरी स्किल है क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स। देखिए, अब वो हार्ड ड्राइव वाला जमाना तो गया। आज सब कुछ क्लाउड पर है। हमारी फोटोज, हमारी फाइल्स, हमारी फिल्में, सब कुछ। तो अगर किसी को AWS या माइक्रोसॉफ्ट जैसी सर्विसेज की बेसिक नॉलेज भी है ना, तो वो भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा होता है और बहुत वैल्यूएबल माना जाता है। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर, डिजिटल दुनिया का निर्माण। इसमें हम उन स्किल्स की बात करेंगे जो हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बनाती हैं, वो वेबसाइट्स, ऐप्स और कंटेंट जिनसे हम रोज डील करते हैं। स्किल नंबर 4 है शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग। देखिए, आजकल किसी का अटेंशन स्पैन है ही कितना, बहुत कम। इसीलिए जो एडिटर्स सिर्फ 30-40 सेकंड में एक मजेदार कहानी बता सकते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हर यूट्यूबर को, हर ब्रांड को ऐसे ही लोग चाहिए। और ये स्किल आप स्किल शेयर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से आसानी से सीख सकते हैं। अच्छा, 5वीं स्किल, UI UX डिजाइन। कभी सोचा है कि स्विगी या जोमैटो पर खाना ऑर्डर करना इतना आसान क्यों लगता है? उसके पीछे एक ब्रिलियंट UI UX डिजाइनर का दिमाग होता है। ये लोग डिजिटल दुनिया के आर्किटेक्ट्स हैं। वो ये पक्का करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ और इजी हो। और हाँ, इसके लिए कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी का पूरा बिजनेस आपके डिजाइन पर डिपेंड करता है। सोचिए, अगर कोई ऐप यूज करने में मुश्किल है तो लोग उसे फौरन डिलीट कर देंगे, राइट? एक्सपीरियंस खराब तो कस्टमर गया। इसीलिए इस काम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब आती है स्किल नंबर 6, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। जैसे जैसे हमारी जिंदगी ऑनलाइन हो रही है, खतरे भी बढ़ रहे हैं। हैकर्स, स्कैम्स, डेटा लीक्स। तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इस डिजिटल दुनिया के, समझ लीजिए, बॉडीगार्ड्स हैं। वो कंपनियों को और हमारे डेटा को सेफ रखते हैं। बिल्कुल, आप कंपनी के डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई इसे सीखना चाहता है तो साइब्रेरी और ट्राई हैकमी जैसी वेबसाइट्स पर इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। अगली स्किल है डिजिटल मार्केटिंग और SEO। सोचिए, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी बेकार है अगर लोगों को उसके बारे में पता ही ना चले। डिजिटल मार्केटर्स यही काम करते हैं। वो ये इंश्योर करते हैं कि सही प्रोडक्ट सही लोगों तक पहुंचे। ये वो इंजन है जो किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को चलाता है। तो अगर किसी ने इस स्किल में मास्टरी कर ली ना, तो कंपनियां उसे मनी मशीन की तरह देखती हैं।
क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली बिजनेस लेकर आते हैं। और इसे सीखने के लिए HubSpot एकेडमी एक बहुत अच्छी जगह है। 8वीं स्किल है कंटेंट क्रिएशन। ये स्किल सिर्फ दूसरों के लिए काम करने के बारे में नहीं है, ये अपना खुद का ब्रांड बनाने के बारे में है। अपनी आवाज़, अपना चेहरा, अपनी नॉलेज को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का तरीका है। और इसका पोटेंशियल देखिए, 2.5 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि इस फील्ड में सक्सेस कितनी बड़ी हो सकती है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो कुछ ही सालों में इतने फॉलोअर्स बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। और अब हम आते हैं पार्ट 3 पर, द ह्यूमन एडवांटेज। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें एआई कभी भी सच में रिप्लेस नहीं कर सकता। ये वो स्किल्स हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, मशीन नहीं। देखिए, टेक स्किल्स अपनी जगह है, एआई बहुत सारे टेक्निकल काम कर सकता है, लेकिन नेगोशिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग और पब्लिक स्पीकिंग, इन सब के लिए एक ह्यूमन टच चाहिए। और यही आती है हमारी 9वीं स्किल, पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन। एआई एक स्पीच लिख तो सकता है, पर वो उसे पैशन के साथ, भरोसे के साथ डिलीवर नहीं कर सकता। लोगों को इंस्पायर करने, नेगोशिएट करने और एक टीम को लीड करने की एबिलिटी, ये हमेशा प्राइसलेस रहेगी। आखिर इंसानों से बात करने के लिए तो इंसान ही लगेंगे। और आखिर में स्किल नंबर 10, फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, पैसा कमाना तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली पावर तो ये जानने में है कि उस पैसे का करना क्या है, उसे मैनेज करना, सेव करना और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, अपने पैसे को ग्रो करना। ये अल्टीमेट स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। तो ये थी वो 10 स्किल्स। अब इन सब को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 10 की 10 नहीं सीखनी है, बस वो एक चुनिए जिसने इंटरेस्ट हो, उसे सीखना शुरू करिए और अपना फ्यूचर बनाना शुरू कीजिए। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इन 10 स्किल्स में से वो कौन सी एक स्किल है जिससे आप अपना भविष्य बनाना शुरू करेंगे? पॉसिबिलिटीज बहुत हैं और पहला कदम उठाने का सही समय अभी है।